अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जवाब दो और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान के इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ की वापसी हो या चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल? पाकिस्तानी मईशत कौन सा रुख लिखेगी? ये सारी बातें उन लोगों से पूछेंगे जिनके पास अंदर की खबर है, जो हालात का तजिया बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आइए तो उनसे चल कर पूछते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। जनाब सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। सोहेल वड़ाइच साहब, ये क्या देख रहे हैं आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए? क्या इससे पहले कोई ऐसी मिसाल है कि कैबिनेट में मौजूद किसी वज़ीर का नाम दे दिया जाए कि ये होगा अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म? लेकिन ऐसी कोई रवायत भी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि आइन भी और जो 18वीं तरमीम थी उसका भी मकसद यही था कि एक ऐसा केयर टेकर हो जिस पे अपोजिशन और गवर्नमेंट का इत्तफाक राय हो, या कम अज़ कम वो नाम ऐसा हो जो गैर जानिबदार हो। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी नवाज़ शरीफ साहब दरअसल ये चाहते हैं कि एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन हो और कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो एस्टेब्लिशमेंट या पीटीआई या किसी और के साथ मिल जाए और जो 2018 में हुआ था उसके मुखालिफ चला जाए। वो चाहते हैं कि जिस तरह 2018 में हुआ उसी तरह 2023 में हो और पीएमएलएन की हुकूमत। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक तासुर ये भी है, कोई ऐसा फ़र्द आ जाए जो फिर लंबी हुकूमत करे और फिर बहुत से ज़ाहिर है सारे पॉलिटिशियंस को ये कंसर्न मौजूद है। देखें, कुछ तो थोड़ा सा डिले जो है हर एक तवक्को कर रहा है जनवरी फरवरी तक, लेकिन इससे लंबा जो है मेरा ख्याल है कि करना जो है उस पर फिर सारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको एतराज़ होगा। ज़ाहिर है इमरान खान को तो जनवरी फरवरी पे भी एतराज़ होगा, वो तो चाहेंगे सितंबर अक्टूबर में हो, नवंबर में हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरी सियासी जमातें शायद जनवरी फरवरी तक सब्र कर जाए, लेकिन उसके बाद उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो आज की सियासी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन में उतरने की इजाज़त दे चुकी है? मेरा ख्याल है कि उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई नहीं, लेकिन पीटीआई तो होनी चाहिए। पीटीआई का वोट बैंक मौजूद है, पीटीआई को के बगैर कोई इलेक्शन जो है उसको तस्लीम भी नहीं करेगा। तो आज के जो नताइज होंगे अगर पीटीआई आई सामने, तो फिर वो तो पीटीआई के हक़ में नज़र नहीं आ रहे आप नताइज? मेरा ख्याल है उससे पहले बहुत कुछ होगा, ठीक इलेक्शन से पहले, तभी इलेक्शन होंगे। है, आप कह रहे हैं पूरा बंदोबस्त होगा। ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है किसी इस्टेब्लिशमेंट को, नून को, पीपल्स पार्टी को ये तो काबिल कबूल नहीं कि पीटीआई जीत जाए, और ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहती कि पीटीआई जीते। तो फिर 2018 जैसा अगर ऑपरेशन किया गया, हर हलके तक रसाई की गई, हर हलके में पैनल बनाए गए, जिस तरह 2018 में कर्नलों ने बनाए थे और ब्रिगेडियरों ने बनाए थे, तो अगर उस तरह किया गया तो फिर पीटीआई की स्ट्रेंथ काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। और आपको लगता है कि ऐसा किया जाएगा? मेरा ख्याल है लाजमी किया जाएगा, अब हमेशा ही किया जाएगा। अब हमेशा ही ऐसा किया जाए? मासवा है कि कोई जौहरी तब्दीली आ जाए। और आपको लगता है कि अब जो असर जो स्टेप आगे ले चुकी हैं इस्टेब्लिशमेंट या जहाँ पर पहुँच चुकी है, वहाँ से वापसी इतनी आसानी से सियासी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उनको जिस चीज़ तक में इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है वहाँ से उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो हम तजर्बा कर चुके हैं कि जो भी काम उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है फिर वो ऐसे तरीके से करते हैं कि फिर हमेशा वहीं रहते हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा कौन? ऐसा बंदा होगा जो ट्रस्टवर्दी हो, नवाज शरीफ का भी, और फ़ौज भी ज़ाहिर है उस पर एग्री करे। और आसिफ जरदारी का भी? आसिफ जरदारी का भी रोल होगा, लेकिन इतना नहीं, सबसे ज़्यादा इन दो बंदों का रोल होगा। और ऐसी सूरत भी हो सकती है कि ये इलेक्शन में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे? मेरा ख्याल है कि दोनों जो है उनके मुकाबले में पीटीआई खड़ी है। जब तक पीटीआई खड़ी है उस वक्त तक गुत्थम गुत्था होने का इम्कान नहीं है। अगली गवर्नमेंट भी ये इकट्ठे ही बनाएंगे और ये इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे, गवर्नमेंट इकट्ठी बनाएंगे। और ये खटक साहब की पार्टी और ये जहांगीर तरीन साहब की ये पार्टी, मेरा ख्याल है कि ये इनको पहले शय दी गई थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है उनके ऊपर उतना हाथ नहीं है जितना पहले था, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने भी और नून ने भी प्रोटेस्ट किया था कि जी
आप एक नई पार्टी जो है उस पर सरपरस्ती कर रहे हैं तो ये हमारा वोट तोड़ेंगे। और क्या इस्तेकाम पार्टी या खटक की पार्टी जो है वो इस काबिल है कि वो इनकी वोट तोड़ लें? ज़ाहिर है वो कहाँ से वोट लेंगे? पीटीआई वाले तो उनको वोट नहीं देंगे, वो तो उनको गद्दार और लोटा समझते हैं, तो फिर किसका वोट लेंगे? पाकिस्तान का जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनसे भी मुशावरत की जाएगी? ये मुशावरत की जाएगी, ज़ाहिर है वो इतनी तो उनका रोल नहीं होगा, लेकिन कम से कम कागज़ की हद तक तो उनसे मशवरा किया जाएगा। आप समझते नहीं कि चेयरमैन पीटीआई की जो इजहार राय की जो आज़ादी है वो उनसे छीन ली गई है और ये नामुनासिब है कि चैनल्स वगैरह पे उनकी बात नहीं होती? जी बिल्कुल, इंतहाई नामुनासिब है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि चेयरमैन पीटीआई खुद भी यही करते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के ज़माने में जियो के मालिक जो हैं उनको 9 महीने जेल में रखा गया। जो हमारी आज़ादी इजहार था उस पर कई कदगने लगी, कई बंदों को उठाया गया, कई बंदों को फेंटी लगाई। आज के जो वज़ीर इत्तलात हैं सूबे के, इनको गिरफ्तार कर लिया इनको गया। गिरफ्तार कर लिया गया और और ये सारे वाक़यात हमारी आंखों के सामने हुए हैं। तो उस वक्त तो फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात थे और आपके बड़े करीब जी हैं। जी, फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे कि ये इमरान खान साहब का विजन था हम सारा? उस वक्त भी ये कहते थे। नहीं, फवाद भी उस वक्त कन्विंस हो चुके थे कि हम ठीक कर रहे हैं। यानी ये साफियों को मारना? अभी मेरी चंद दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले भी उनसे बहस हुई है। मैंने कहा आपकी मीडिया पॉलिसी गलत थी। तो फवाद चौधरी साहब अपनी नई पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें कंफर्टेबल है तरीके से काम। तो वो नई कोई पार्टी का रुख नहीं, वो लेंगे या चाहते हैं, सियासत से? फिलहाल तो वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें वक्त दिया जाए ताकि वो बाहर जाना चाहते हैं और फिर वो आके देखना चाहते हैं कि क्या हो जी, क्या नई अलायंस क्या होगी, किस तरह से पॉलिटिक्स होगी, फिर उसके बाद। या आपने तो पहले भी देखा पीपल्स पार्टी से भी लोग निकले, इधर उधर हुए, लेकिन ये भी एक मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है कि पीटीआई से कुछ लोग निकले ज़रूर हैं लेकिन वो कहीं गए नहीं हैं। ये कहाँ जाए? नहीं, वो अभी कोई उनके लिए रास्ता तजवीज़ भी नहीं किया गया। जब रास्ता तजवीज़ होगा उनको तो फिर उस वक्त वो आ जाएंगे। नवाज, जब जो निकल गए हैं तो उनके पास तो आने के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। तो क्या ये भी हो सकता है कि ये अपनी पार्टी में वापसी की भी गुंजाइश भी हो सकती है इनकी? नहीं, वापसी हो सकती है, लेकिन अगर तरीके से जो इंसाफ है इसका ये चांस हो कि वो जीतेगी फिर ही वापसी होगी। और इक़्तिदार में आएगी। हमारे यहाँ तो ये भी हुआ है कि पार्टियाँ जीत भी गई हैं तो इक़्तिदार में नहीं आई। आप देखें ना, जब 2002 में आप याद करें कि पीपल्स पार्टी जीत गई थी, उसकी सीटें ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने बना दिया था जमाली को, काफली आ गई थी बरसर इक़्तिदार। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो जाए कि पीटीआई जीत भी जाए हाँ, तब भी इक़्तिदार में नहीं आ पाए? तब भी मुश्किल है इस एस्टेब्लिशमेंट के आने के बाद। और इससे पहले भुट्टो साहब पंजाब में जीत गए थे, शेख मुजीब बंगाल में जीत गए थे, दोनों को इक़्तिदार नहीं मिला था। मासवाए जब तक अलमिया मशरकी पाकिस्तान नहीं हुआ तो फिर भुट्टो को इक़्तिदार दिया। ये क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट जो आज के जो हमारे रहनुमा हैं उनसे मायूस हो चुकी है और इस वक्त ज़राअत और मिनरल्स और बाकी जितने भी आईटी जैसे सेक्टर्स हैं उनमें अब वो खुद आगे बढ़ के कदम ले रही हैं। आप इसको किस नज़र से देखें? देखिए, फ़ौज हमारे मुल्क का एफिशिएंट अदारा तो है जी। अगर हम इसको बाकी अदारों से कंपेयर करें तो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा एफिशिएंट, अपना फ़ौज का निज़ाम बड़ा अच्छा चलाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि वो बाकी तो हर अदारे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें लेकिन उसको मोनोपुलेट ना करें। आप देखें, मार्शल लॉ लगे 4, हर मार्शल लॉ में आके अब कहते हैं कि रिफॉर्म करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब एंड होता है मार्शल लॉ का तो पता चलता है हम रिफॉर्म की बजाय पहले से ख़राब हो गए। तो ये इस पर गौर करना चाहिए कि भाई कहाँ गलती होती है। शुरू में वाकई रिफॉर्म करते हैं, जब शुरू में मार्शल लॉ आता था तो चीज़ें बेहतर होती थी जी। लेकिन अल्टीमेटली जब एंड होता था तो और ख़राब हो जाती थी। तो बुनियादी बात है कि इसको सोचना चाहिए कि कहाँ गलती करते हैं। ये पार्लियामेंट में जो कानून साजी हो रही है और धड़ाधड़ होती जा रही है, यानी ये तो खैर उनका हक है, चाहे एक दिन में कर लें चाहे 10 दिन में कर लें, उन्हें पता है चंद दिनों बाद जाना है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होगी तो वो कर रहे हैं। तो आपने बिल वगैरह देखे हैं? जी देखे हैं। पाकिस्तान आर्मी जी जी जी। को तो आप सेटिस्फाइड हैं कि कानून नहीं, साजी अच्छी हो रही सेटिस्फाइड तो नहीं है, अच्छी लेजिस्लेशन नहीं हो रही। पता नहीं क्या वजह है कि इसके पीछे क्या है, कोई दबाव है, क्या है, अभी समझ नहीं आ रही कि क्यों ये कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी कब है? कोई पत्ते शो किए हैं उन्होंने? मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब की जो ही रिटायरमेंट होगी वो आ जाएंगे। सिर्फ ये एक रुकावट है? जी मेरा ख्याल है।
और अगले जो वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं? नहीं, अगले वज़ीर आज़म के लिए नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उम्मीदवार हों। अगले वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ साहब हैं, और आपको लगता है कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट भी कबूल करेगी? मेरा ख्याल है कि हो चुकी है ये बात तय हो चुकी है। तो नवाज शरीफ साहब के अंदर ये उमंग और ये ख्वाहिश मौजूद है? जी मौजूद है। कि वो आप चौथी देखें वो मीटिंगें कर रहे हैं जिसमें वो मुल्क की इकानमी रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो यानी इसका मतलब वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे? जी, तो आपको लगता चाहे है कुछ अरसे के लिए बने। अच्छा, ये एक फार्मूला आ गया कि कुछ अरसे के लिए आएंगे, यानी फिर उसके लिए वो क्यों बनना चाह रहे हैं? यानी थोड़े वो अरसे के चाहते हैं विंडिकेशन अपनी के मुझे जिस तरह निकाला गया, मेरी टर्म भी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, मुझे निकाला गया, मेरा वीएन अभी रहता था, मेरी चीज़ें रहती थी और मेरी बेइज्जती हुई मुझे निकाल कर, मुझे गलत निकाला गया। तो वो चाहते हैं कि एक दफ़ा मैं विंडिकेट हो जाऊँ और उसके बाद फिर मैं चाहे छोड़ दूँ। ये आपके पास भी आई होगी खबर, कहा जा रहा है मौजूदा जो हमारे डीजी हैं आईएसआई, इनकी भी कोई एक्सटेंशन की बात है? ये पता नहीं है, कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये सुना था कि कुछ चल रही है ऐसी बात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर अगली हुकूमत बनाएंगे, और JUI ANP वगैरह ये भी इनके तादियों हों। ये भी इनके था दियो। तो यानी ये सब रावी चैन ही चैन लिखेगा चारों तरफ? नहीं, मसाइल तो देखे उसी तरह है ना, इकॉनमी का मसला हल नहीं हुआ, IMF फिर 9 महीने बाद फिर आपका ये ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? कि क्या इस दौरान आप इतना कुछ चेंज कर लेंगे कि भाई फिर आपको IMF की ज़रूरत ना पड़े? जो अपने कर्ज़े हैं, अपनी इकॉनमी है, क्या एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, इंपोर्ट कम कर लेंगे, क्या बैरून मुल्क से जो लोग हैं ज़्यादा भेजना शुरू कर देंगे? ये बड़े सवाल हैं जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये 3.5 साल चेयरमैन PTA वाले और ये वाले साल 1.5 साल, इन दोनों में ज़्यादा मीडिया के ऊपर जबर कहाँ पे हुआ? पाबंदियाँ कहाँ ज़्यादा लगी? मेरा ख्याल है कि दोनों ने ही बराबर काम किया है। उनके 3.5 साल और इनके 1.5 साल बराबर? जी, डेट्स इन्होंने मतलब ये है कि इन्होंने PTI के लोगों को किया है, उन्होंने जो उस वक्त नून और जमहूरियत के हामी थे उनके ख़िलाफ़ किया है। तो दोनों बराबर हैं, दोनों कोई पॉलिसी बदली तो नहीं है। आपको किसी ने बताया कि इमरान रियाज कहाँ पे हैं? नहीं पता, बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला महफूज हो। तो इस तरह के मौके पे जो कौन इस तरह के सहाफ़ियों को गायब कौन करता है? मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ एजेंसियाँ ही करती हैं ये काम, उन्हीं के पास होंगे वो? इन्हीं पास तो होंगे। इसका ये इस तरह का लंबा अरसा रखना क्या मकसद होता है? एक तो ये हो सकता है कि वो अभी तक टूटा ना हो, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो है वो ज़ख्मी वख्मी हो गया हो। और जब उनके ज़ख्म ठीक हो जाए हाँ, तो शायद वापस- उनको फिर सामने लाए। और कुछ लोगों को कहा गया कि लेके कुछ लोग नामालूम लोग ले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं और उनकी चाल बदल जाती है। जी, अक्सर लोग तो ज़ाहिर है तशद्दुद बर्दाश्त करना या दबाव बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। ह्यूमनली बहुत से लोगों के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। चंद लोग हैं सह जाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले सह गए, नून वाले सह गए, PTI वाले बेचारे चिकनी मिट्टी से बने थे, ठीक है, पर जो तो इसलिए वो जल्दी टूट जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब को 9 हो चुकी है? मेरा नहीं ख्याल पंजाब में जितनी देर तक पीपल्स पार्टी 25-30 सीटें नहीं लेती तब तक वो आसार वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना है, मुश्किल है। यानी सिंध तक महदूद रहेंगे। सिंध तक महदूद रहेंगे, वहाँ सेंटर में उनको शायद इसी तरह वज़ीर ख़ारजा रखें या कोई और ओहदा दे दें। कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा, ये कोई उनको ओहदे मिल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ तजियाकार जनाब सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा सूरत हाल पे इनसे बात करते हैं। सज्जाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी क्या देख रहे हैं इस वक्त? हुकूमत जा रही है और बातें बहुत सी हैं, अफवाहें बहुत सी हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, बहुत से नाम भी आए हैं। आप क्या देखते हैं कि आगे ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो हुकूमत आएगी ये तवील मुद्दत तक रहेगी, निगरान हुकूमत? देखिए बात सुनिए, आने वाले दिनों का फ़ैसला सियासत ने नहीं करना, मईशत ने करना है। और मईशत के बारे में चूँकि हमारे यहाँ कोई जिसे कहते हैं मिसाक मईशत, वो हम तय नहीं कर सके। और बुनियादी वजह उसकी ये है कि एक पार्टी किसी सूरत में भी, किसी मुज़ाकरात में भी, किसी एग्रीमेंट में भी शामिल होने को तैयार नहीं थी, अब तक नहीं है। उसका अपना एक माइंडसेट है, अपना एक मूड है। तो फिर ग्रंटर कौन है? आप UAE से, मिडल ईस्ट से मदद ला रहे हैं, आप नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ग्रंटर आपको नज़र आता है? ठीक है, हर जगह आपके आर्मी चीफ बैठे हुए हैं। मजबूरन, इस वक्त मैं कहता हूँ मजबूरन फ़ौज ने इसकी गारंटी ली है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सलामती का मसला नहीं है, इस वक्त मईशत का मसला। मईशत का मसला है।
और मईशत का मसले तय करने में अगर वो अदारा आगे आ रहा है जो इस वक्त मुल्क में मैटर करता है तो मैं क्या करूं? मैं डेमोक्रेट हूं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे डेमोक्रेट्स को ऐसी ऐसी बातें करते सुना है इस मुल्क के अंदर इन दिनों में अपनी प्राइवेट महफिलों में और संजीदा गुफ्तगुओं में कि मैं हैरान रह जाता हूँ। यानी मैंने खुद ये बात कही है कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर और ह्यूमन राइट्स के नाम पर जितने गुनाह सरजद हुए हैं शायद ही हुए हों। और शबरज़्यादी का इंटरव्यू पढ़ लें, आप कोई काम करने लगते हैं, इकट्ठे मिल के बैठ के आ जाते हैं और कहते हैं कि जी आप नहीं समझते हैं हुकूमत हमारी वजह से कायम है। तो इस तरह तो मुल्क का निज़ाम नहीं चला करता ना जी। आपके ख्याल में जो इस वक्त हालात हैं, इन हालात में ऐसे लगता है जैसे पीटीआई को दीवार से लगाया गया, क्या ऐसा है वाकई और क्या ये गलत हो रहा है? तारीख के किस मोड़ पे हम खड़े हैं? देखें, ये 9 मई के वाक़े के बाद जी, ये मैं इसे मुहतात तरीन लफ्ज़ों में भी कहूँ तो ये किसी भी सियासी जमात का अहमकाना तरीन इकदाम हो सकता है। भाई हम सब लोग थे, सब लोग कहते, सारे डेमोक्रेट कहते थे कि फ़ौज को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो आपको आना चाहिए कि फ़ौज को सियासत से अलग करने का एक तरीका हुआ करता है। वो कहते हैं कि जी जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो हम कहा करते थे कि जब सियासतदान नाकाम होते हैं तो ब्यूरोक्रेसी आती है, और जब ब्यूरोक्रेसी नाकाम होती है तो फ़ौज आती है, और जब फ़ौज आती है तो एनिमीज़ आर्मी आती है हमें मुल्क को उससे बचाना। लेकिन एनिमीज़ आर्मी आ गई वहाँ। अब भी लोग आपको समझा रहे हैं कि अगर आपने इस मुल्क में चाहते हैं कि सही जमहूरियत आए और उसमें जो रोल किसी ऐसे इदारे का मौजूद है जिसका नहीं होना चाहिए, तो उससे हट के लेने का कुछ भाई अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने, पॉलिटिशियन ने बहुत सी इख्तियारात अपने हाथ में लिए हुए हैं और कुछ करने नहीं दे रहे, टैक्स तक लगाने नहीं दे रहे, अपने इलाकों में कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक पल नहीं करने दे रहे, तो दूसरा कोई इदारा ये कर रहा है तो आप चीखते किस बात पे? हकीकत तस्लीम करें ना जी, जो इस मुल्क में मौजूद है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो नाकाम हुए? नाकाम कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, सिस्टम नाकाम हुआ है जी। सिस्टम हमारे यहाँ ये नाकाम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी सिस्टम है ना जी। देखिए, आप फ़ख्र करते हैं 8वीं तरमीम पर, 18वीं तरमीम पर, जी, और आज रज़ा रमानी कल वॉकआउट करके जी कि ना बुलडोज़ किया गया, रबर स्टैम्प बनाया गया, और जिस 18वीं तरमीम पर उनको फ़ख्र है कि उन्होंने बनाई किया है, वो असेंबली से बाहर तय हुई है ना जी, असेंबली में बुलडोज़ की गई है। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो हालात हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई मईशतदान होगा या कोई कहीं और से? क्या नहीं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये तय नहीं कर पा रहे, कहते हैं सियासतदान होना चाहिए। सियासतदान ये इसहाक डार साहब का भी नाम आया, इसहाक डार साहब का नाम है, ज़ाहिर है कि हुक्मरान क्या जमात। इससे पहले इस तरह हुआ कभी कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग ये तय कर लें कि हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है और किसी सियासतदान को बनाना है और अपनी ही कैबिनेट के एक बंदे को बनाना है? क्योंकि जब आप कहते हैं सियासतदान बनाना, तब जो हुक्मरान पार्टी होती है वो कहती है फिर हमारा बना लो। हाँ जी, आप कहते हो जी हम मईशत का मसला है तो मईशतदान बनाना है, हम हफीज़ शेख का इंटरव्यू ले रहे हैं बाहर से बुलाकर उसे, वो कहते हैं अगर हफीज़ शेख को बुलाना है तो भैया इसहाक डार क्या बुरा है? ठीक है। हो सकता है ये कि अंडरग्राउंड कोई इस तरह की बातचीत चली हो, बात आप हफीज़ शेख को किस चक्कर में बुला रहे हैं? वो नाकाम होकर गया है यहाँ, एक बार नहीं 2 बार 3 बार नाकाम होकर गया है वो। यानी कि मेरे उनसे पर्सनल ताल्लुकात रहे हैं, वो बड़ा अमेरिकनाइज्ड आदमी है, उसी थिंकिंग का आदमी है। स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी उसी ने दिलाई है, बहुत सी बातें जो इक़दाम हुए, कानून पास हुए, जाने से पहले वो करवा के गया इस मुल्क को। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप उन्होंने कहा ये कर लो, उन्होंने कहा फिर ये कर लो। ये सियासतदानों के तुरुप का पत्ता होता है। आप ये समझते हैं कि ये कोई संजीदा वो बात नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाया कुछ है, होगा कुछ? होना तो वही है जी जो करने वालों ने चाहना है, और करने वालों को फ़िलहाल नहीं पता कि उन्होंने क्या चाहना है। ठीक है। और जो ये बात है कि अगर कोई निगरान सेटअप ऐसा आता है जिसको पीछे रह के इस्टेब्लिशमेंट या बाकी क़ुव्वतों की मदद से चलाया जा सके, ये फार्मूला भी को मुनासिब लगता है आपको, या इसकी कोई गूंज आपको भी सुनाई दी? असल में बात यही है कि वो जो बांग्लादेश मॉडल है वो लोगों को जहन में फैसिनेट कर रहा है। ठीक है। आंट तो मैं नहीं कहूँगा, फैसिनेट कर रहा है। और लोग जो समझते हैं कि कोई ऐसा मॉडल चलाया जाए टेक्नोक्रेट का, कुछ देर के लिए मामलों को ना। आप क्या समझते हैं बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है? आप क्या समझते हैं वहाँ का बंदा आके, इंटेलेक्चुअल आके यहाँ बैठ के हमारे सामने ये कह गया है कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ जो है वो इंडिया मुकर्रर करता है? देखें, ये इस मुल्क में जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें उसको स्टडी करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो ठीक है ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ जमहूरियत आए और जमहूरियत फले फूले और जमहूरियत ही आगे बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी
कि हम मुल्क की मईशत को तबाह कर दें, बिल्कुल ठीक। हम अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं करें। आज बयान देते हैं कि फाटा को शामिल कर लिया जाए, कल कहते हैं कि जी वहाँ आपको रेफरेंडम कराना चाहिए था, परसों हम कुछ कहते हैं। भाई आपको फैसले करने पड़ेंगे मुल्क के बारे में एक मजबूत लीडरशिप के तहत। मैं नहीं कहता कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगी, मैं नहीं कहता कि आसमानों से कोई मसीहा उतरेगा वो आगे कुछ करेगा, लेकिन जब अगर आप नहीं करते तो आपका ये सिस्टम, आप कहते रहें जी आइन की बरतरी, आइन की बालादस्ती, निज़ाम की यहाँ ये कि हमें रीराइट करना पड़ेगा अपना सोशल आर्डर, ये कुछ नहीं सारे चलेगा। आपको संजीदा होकर इस मुल्क को आप बचाना पड़ेगा। हम बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुके हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या मसला हल हो जाता है? तो आपको लगता है कि इलेक्शन इस वक्त मसले का हल नहीं, मैं कहता हूँ इलेक्शन हो जाते हैं मसला हल हो जाता है। इलेक्शन नहीं होते तो क्या मसला हल हो जाता है? भाई आप इस पर चीज़ें फंसे हुए हैं ना कि आपके इलेक्शन भी होते हैं तो मसला हल नहीं होता, इलेक्शन नहीं होते तो भी मसला नहीं होता। आप यानी कि आपका देखो, आप बुलाते हैं एक आदमी पे इल्ज़ाम है कि उसने ये करप्शन किया, बुलाते हैं और कहते हैं याद रखो हम आइंदा आने वाले हैं। उसे कहाँ से अलार्म हो रहा है कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो धमकी देता है। भाई आप यानी कि किसी मुल्क के इस सिस्टम में कैसे हो सकता है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई चार्जेस हो और वो चार्जेस जो हैं वो आप इन्वेस्टिगेट करने वालों को धमकी दे के उससे बच सकें, या कोई आपकी मदद कर रहा हो कि आप भाई लोअर कोर्ट तक में मुकदमा नहीं चल रहा, हाई कोर्ट इंटरवीन कर देता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर देता, अब थोड़ी सा कुछ उसमें रियायत हो रही है। शायद सितंबर तक अगर कोई फैसला बड़ा करना पड़े तो वो कर लें, वरना इसको स्मूथली चलने दें या आगे बढ़ने दें। ये कर नहीं सकते आप ज़्यादा देर तक। आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है, क्या इसको इलेक्शन लड़ने की स्मूथली इजाज़त होगी? और चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनका मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? पीटीआई चेयरमैन का मुस्तकबिल तो मुझे समझ नहीं आती क्या हो सकता है। जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, मुझे लगता नहीं कि उनके साथ कोई एक शख्स भी खड़ा है, कोई एक शख्स भी खड़ा है संजीदगी के साथ। जो खड़े थे वो भी फ्रॉड करते थे। वो एक साहब, मैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं करता, वावडा साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, फैसल वावडा। वो कहते हैं कि सवाए जमाइमा के बेटों के, जमाइमा और उसके बच्चों के, जमाइमा और उसके बच्चों के, मेरी इनकी पूरी औलाद का नहीं कहता, जमाइमा और उसके बच्चों के और इनकी बहनों के, कोई उनसे मुखलिस नहीं है, हत्ता कि वो उनकी बीवी के बारे तक में कहता है। अब बात यह कि सारे जो आपको इस्तेमाल करते रहे या आप जिसको इस्तेमाल होते रहे या जो कुछ भी होता रहा है, अब तो इस तरह ओपन सीक्रेट ना हो। अब अगर फ़ैन क्लब बन गई इतनी बड़ी कि वो कहती है कुछ भी हो जी हमें ये बंदा चाहिए, तो दैट्स द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो अगर उनके ऊपर इजहार की पाबंदियां हैं या जो उनको इजाज़त नहीं है सामने आके बोलने, उनकी बात नशर नहीं की जा रही, ये दुरुस्त है आपके ख्याल में? ये देखिए, ये कहाँ होता है कि आप किसी मुल्क में ये कहना शुरू कर दें कि जी आप मतलब, मैं नहीं कहता उन्होंने कहा होगा, लेकिन अगर आप इस तरह की प्लानिंग शुरू कर दें कि आपके घर पे आएँ तो आप उन पे हमला कर दें, आप उन पे पेट्रोल बम फेंकें, बाकी तो छोड़ दें आप। ये तो पब्लिकली हुआ, नज़र आया ना जी। आपने नहीं कहा होगा लोगों को कि इन पे छावनियों पे हमला करें, कि हमला तो हुआ ना जी। और बंदे वो आपके हैं, वो ऐसे ऐसे बंदे आपके हैं कि वो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में तो आप भाई, वो किसी ने पूछा था, एक बल्कि कानूनदान ने पूछा था कि आप जीएचक्यू के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उनकी सिक्योरिटी कैसी है? उन्होंने कहा लीथल। बड़े अच्छा समझदार किस्म का एंकर है हमारा पाकिस्तान का, जिसकी मैं भी एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा फिर वो अंदर गए थे, वापस कैसे आए? हम तो ह्यूमन राइट्स कहते हैं ना कि वापस आने देना चाहिए, वरना लोगों की जानें चली जाती है, चली जाती। लेकिन असूली तौर पर अगर आप पेंटागन में चले जाएं तो वापस आ सकते हैं। इस तरह अटैक करते हुए जाएं तो वापस आ सकते हैं। दुनिया की किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन के अंदर आप इस तरह जाएं, जिस तरह आप कोर कमांडर हाउस में गए, जिस तरह आप जीएचक्यू में गए, तो फिर वापस नहीं आने की वापस आने की इजाज़त नहीं होती। फिर अगर हम वो कहते जी ट्रैप किया गया तो आप अहमक थे, फिर तो आप फंस गए ना जी। यू आर नॉट फिट टू रूल दिस कंट्री। देन सारा आप अपने खिलाफ केस बिल्ड करते हैं और बना रहे हैं। और मैं नहीं इतनी बातें करना चाहता था, लेकिन क्योंकि इतनी कंट्राडिक्टरी बातें कही जा रही हैं, इसलिए कही पड़ रही हैं। नवाज शरीफ के ऊपर भी इजहार की पाबंदी आई थी, टीवी पर वो बात नहीं कर सकते थे, और ये भी पाबंदी, आप इनको सिमिलर समझते हैं? ये इसमें
नवाज शरीफ के बारे में अभी वो कहता है कि शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, बस और लोग भी कहते थे। हमने भी जो हमारे दोस्त हैं उनसे कहा था कि देखें, आप हमें ये तो कहें कि फ़ौज को सपोर्ट करें, ये हमें ना कहें कि फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट करें। और एक वक्त आएगा कि आप याद करेंगे कि आपने इसको गलत सपोर्ट किया था। अब शहबाज शरीफ कहता था कि एक वक्त आएगा कि आप नवाज शरीफ को याद करेंगे। नवाज शरीफ का जो लड़ाई थी वो तो असूली लड़ाई थी कि फ़ौज को इस हद से आगे नहीं जाना चाहिए, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को नहीं बल्कि फ़ौजी इस हद से आगे नहीं जाना चाहिए। और वो इस हद तक नहीं जा सकता था कि वो अटैक करवा देता अपने बंदों से, अगर उसमें पावर भी होती तो। यानी आप कहेंगे उसमें ताकत ही नहीं थी। अगर आप में ताकत है कि आप फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकते हैं तो आप बहुत ख़तरनाक हैं। देन यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। एज ए पार्टी यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। एज ए लीडरशिप अगेन आई विल से यू आर नॉट फिट फॉर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। नवाज शरीफ की वापसी के इम्कान आपको क्या नज़र आ रहे हैं? अगर नहीं आएगा तो किसी ने बड़ा मज़ेदार फिक्रा कहा था, फिर उसके बाद वो सिकंदर मिर्ज़ा ही बन जाएगा ना। ठीक है, तो आप समझते हैं कि अगर उनको अपनी सियासत, उनका सर्वाइवल ये है, ज़रूर आएंगे वो। सिर्फ ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये भी जो नखरे कर रहे हैं, ये अपना वक्त गुजार लें तो मेरा ख्याल वो आ जाएंगे। अब तो कोई केस जो उनके खिलाफ रहा नहीं, साबित हो गया कि गढ़ा हुआ केस था, साबित हो गया उनके खिलाफ जो मुकदमा था, मरियम उस मुकदमे से बरी हो चुकी है, साबित हो गया कि सब, तो वो उनको रिलीफ तो मिलना ही मिलना। आप कह रहे हैं बाज़ाहिर कोई रुकावट नहीं है और आएंगे, नहीं आएंगे तो नुकसान है इसका। हाँ, नहीं आएंगे तो नुकसान है, ज़ाहिर है। वो अगर वो आएंगे तो इलेक्शन फिर ही बनता है, फिर ही अगर हम जिसे इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन अगर वो नहीं आएंगे तो फिर समझे इलेक्शन और पोस्टपोन हो गए। ये इलेक्शन होने की एक वाज़ेह निशानी उनकी आमद है। अगर आप सितंबर तक नहीं उनको आने देते ये चीज़, तो इसका मतलब है इलेक्शन अक्टूबर में फिर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर कहते हैं यही है कि फरवरी तक तो करना पड़ेंगे। फरवरी तक इसलिए करना पड़ेंगे कि आपको मार्च में जो है वो आपके सेनेट का इलेक्शन है, बिल्कुल ठीक, और उसके लिए आपकी असम्बलियाँ इंटैक्ट होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप उस वक्त भी नहीं करते तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या चहमगोइयाँ तो बहुत सी हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, यानी बात यहाँ तक भी आई कि इसहाक डार साहब का नाम आया, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो मुझे मेरी साफ़ती कैलकुलेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी दौर में जब मैं तो लाहौरिया हूँ, मैंने वो दौर देखा है पतंगबाजी का ना, तो उसमें होता था एक बाकायदा एक पूरी नस्ल होती थी जिसे हम कहते थे लूटने वाले। तो वो क्या करते थे कि वो बांसों पे और बड़ी उस पे ना आगे उसके वो लगा के ना, तो उसे ढांगरी कहते थे, तो पंजाबी में हम टांगा कहते थे। तो वो उससे जब गुड्डी कट जाती थी तो वो उसे चमोड़ते थे, और वो भी आर्ट होता था कि वो उसको डोर के पास लाके उसे ऐसे घुमाते थे तो डोर उसमें फंस जाती थी। लेकिन मैंने ये अक्सर देखा कि वो 20-25 भाग रहे हैं और पतंग जाके ना कोई फुटपाथ पे एक बंदा बैठा है तो उसकी गोद में गिर जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो पतंग है ना, वो किसी फुटपाथ पे बैठे बंदे की गोद में गिरेगी। ये जो टांगे लेके फिर रहे हैं ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये नहीं चमोड़ सकेंगे, और जिसकी गोद में गिरेगी वो लंबे अरसे के लिए गिरेगी। अच्छा, यानी आप जिसको वज़ीर आज़म देख रहे हैं, हाँ, वो आप उसको लंबे अरसे के लिए? मैं तो इंतखाबात देख ही नहीं रहा, मुझे नहीं नज़र आता कि इंतखाबात होंगे। खुद नून लीग भी यही चाहती है कि इंतखाबात ना हो। हाँ, लेकिन इसमें भी एक डर ये है उन्हें, इसीलिए तो उन्होंने सागडार का नाम दिया कि हमारा बंदा और लंबा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्हें ये भी डर है, पीपल्स पार्टी को भी ये डर है, और कि ऐसा ना हो कि इसी दौरान कहीं कासिम के अब्बू की कहीं कोई बातचीत हो जाए, क्योंकि मुल्क अनहोनियों का मुल्क है ना, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, नामुमकिनात हो सकती हैं सारी चीज़ें। और ये भी तो हो सकता है कि सारे हाथ मलते रह जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो गुड्डी जाके किसी ऐसे बंदे के गोद में गिर जाए जो फुटपाथ पे बैठा हो। तो क्या कहा जा रहा है, एक बाज़गश्त है, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि सियासी आदमी होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म। आपने तो बहुत से इलेक्शन भी देखे, तो क्या इससे पहले कोई मिसाल मिलती है ऐसी कि कोई कैबिनेट में मौजूद फ़र्द ही निगरान वज़ीर आज़म बना दिया? अच्छा नहीं, ये जो ये नैरेटिव है ना कि सियासतदान ही होना चाहिए, ये तो खुद मेरी बात को साबित करता है कि इन्हें शक है कि कोई बंदा ऐसा आएगा जो अदर देन पॉलिटिक्स होगा, और मेरे जो वो हैं उसमें कोई मईशत दान आएगा, और वो मईशत दान आके और जो IMF से मुआहदे हुए हैं उनको की कंटिन्यूटी और उनके ऊपर अमल यकीनी बनाएगा।
अब जब अमल यकीनी बनाएगा तो वो इतने कड़वे फैसले हैं जो अब शायद ये अफोर्ड नहीं करते। 8 रुपये बिजली के बिल बढ़े ना, अगले महीने लोगों की बददुआएं और खुदकशियां देख लेना तुम, किस तरह लोग खुदा की कसम, मुझे आज सुबह एक मैसेज आया कि मेरे पास अब तक 2 बंदे सफ़ेद पोश आ चुके हैं जिन्होंने आके कहा मेरे घर में बच्चों के लिए दूध नहीं है। और ये आने वाले दिनों में इतना खौफनाक होगा कि आप सोच नहीं सकते। ये जो रियासत बचा कह रहे हैं ना, रियासत बचाने आए, इन्होंने 14 माह में क्या रियासत बचाई सिवाय अपने मुकदमात ख़त्म कराने के। अब मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो गई, मॉडल टाउन वाला केस ख़त्म हो गया, एक एक बंदे से चुन चुन के सारे केस ख़त्म कर दिए। ये रियासत बचाने, अगर रियासत बचाना यही है तो फिर मुझे भी बचाने दो, तुम्हें भी बचाने दो ना, मैं भी रियासत बचाना चाहता हूँ। इस वक्त आप कह रहे हैं इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, और अगर इलेक्शन होते हैं तो आपको बकौल आपके कासिम के अबू जीतते नजर आते हैं? कासिम के अबू तो मुझे इलेक्शन में ही नहीं नज़र आ रहे। जे कासिम के अबू ने इलेक्शन लड़ने तो फिर एडा रोला कादा पे है, जे पतंग उन्होंने ही फड़ानी है तो फिर वो पतंग नू गांटी पा के बढ़िया क्यों? भाई कासिम के अब्बू को अगर सब कुछ इख्तिदार देना है तो फिर 14 महीने का रोला ही नहीं पैना सी। तो आप कह रहे हैं सारा गेम ही उसको साइड पे करने के लिए हो गया, वो साइड पे हो गया। अब आप कासिम के अब्बू को एक वक्त आया अगर कह दें जी इलेक्शन लड़े, तो जब उसकी तंजीम ख़त्म, ढांचा ख़त्म, उसके इलेक्टेबल्स ख़त्म, उसकी ओहदेदार भाग गए थे, कल्ला लड़ेगा। यानी इलेक्शन लड़ भी ले तो क्या होगा? फिर कोई नहीं होता। देखे ना, जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देनी थी ना ज़िया-उल-हक ने, तो उसने जज को ये नहीं कहा था कि फांसी दो, उसने चुन के वो जज रखा था जो भुट्टो से ग्रज रखता था, मौलवी मुश्ताक, ठीक है ना। उसे कहा नहीं था, उसे पता था कि इसने यही करना है, ठीक है। तो जब हम एक सिचुएशन बना लेते हैं तो हमें पता था अब यही होना है। तो कासिम के अब्बू तो कहीं नज़र नहीं आ रही इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन इन्हीं के दरमियान है, लेकिन इनके दरमियान भी बड़ी शदीद फुट पई हुई है। नवाज शरीफ ने एक पत्ता खेला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना के, ठीक है। होना ये था कि अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ना बनती तो नवाज शरीफ के टिकट होल्डर्स के बाद जो लोग बचते उन्होंने कहीं न जाना था। पीटीआई थी नहीं, पीपल्स पार्टी मजबूत थी, उन्हें यह था कि अब ये बंदे हमारी तरफ आएंगे, हम पंजाब से एक अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। इन्होंने इस्तेकाम पार्टी आ गई। यानी आप कहते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पीछे नवाज शरीफ है? फ़ायदा तो नवाज शरीफ को है, ठीक, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फ़ायदा तो नवाज शरीफ को है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवाब के तौर पे केपीके में खटक को आगे कर दिया। खटक पीपल्स पार्टी का पुराना बंदा है, यानी केपीके में मौलाना फजलुर रहमान का रास्ता रुक गया, जो पीटीआई से बंदे जाने थे उधर आने थे वो उसमें चले जाएंगे। नवाज शरीफ को जो स्पेस मिलनी थी वो उसने वैक्यूम वो फिल कर दिया। तो इनकी आपस में भी एक चपकलिश और जंग जारी है। आपको क्या लगता है कि अब जो हालात हैं इसके एक मंजर ऐसा भी आया था पाकिस्तान में कि जब नवाज शरीफ की ज़ाहिर राय पर आज़ादी सल्ब की जा रही थी, पाबंदी आ रही थी, तो तब कुछ सहाफ़ी गए थे। हाँ जी, आपको आपके इल्म में? मेरे इल्म में है। तो क्या लगता है कि आपको अब भी कहीं पे कासिम के अब्बू पे भी कोई ये है पाबंदी कि आप उनका नाम नहीं दिखा सकते, नहीं बता पाते, तो अब भी कोई ज़रूरत है कि सहाफ़ी उठ के जाएं और किसी कोर्ट में जाके ये फरियाद करें और कहीं, ये आपको क्या लगता है? एक गांव में ना औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती थी, तो एक और का बिया का नाम था मक्खन खान, तो वो लस्सी बलोरी थी, तो वो ऊपर मक्खन आ गया, तो उसके बेटे ने कहा अम्मी जी एक ही है, तो उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ अबू तैरंडे ने, ठीक है ना। तो भाई आप क्या नाम बदलने से हकीकत बदल जाती है? बात यह कि इससे ज़्यादा अहमकाना कोई बात हो सकती है? नवाज शरीफ, मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ के साथ भी जुल्म किया गया, मरियम के साथ भी जुल्म किया गया। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी आज़ादी है, सहाफ़त और आज़ादी इज़हार है जिसमें आप कहेंगे जी इसका नाम? भाई सूरज के आगे ऐसे हाथ रखने से रोशनी रुक जाती है? तेज़ हवा चल रही हो तो बुआ बंद करने से हवा बंद हो जाएगी? वो तो रहेगी। तो आप उसका नाम नहीं लेने देंगे तो क्या मैं कासिम का अब्बू कह रहा हूँ, ठीक है, कोई उसे चेयरमैन पीटीआई कहता है, तो बात तो हम नाम तो उसी का चला जाता, तो फिर क्या मकाना सी बात है। तो आप कोई तजवीज़ देते हैं कोई सहाफ़ियों को कि अब भी निकलें, इकट्ठे हों, जाएं अदालत में? अच्छा देखें, मैं एक बात बताऊं, ये सहाफ़ियों का रोल ही नहीं है। आप एक तंजीम के माशाल्लाह सरबराह हैं, आपका फ़र्ज़ है, बिकॉज आप यू आर अ लीडर ऑफ जर्नलिस्ट। तो आप कह रहे हैं कि आप जाएं कासिम के अब्बू के लिए? जो लीडरशिप है ना सहाफ़ियों की, वो जाए। हम जो नए सहाफ़ी और जो हमारे से पहले चले गए थे नवाज शरीफ के लिए, उन्होंने अच्छा किया,
मैं उनको नहीं, मैं कहता हूँ उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उन्हें अब भी जाना चाहिए था। अब भी जाना चाहिए। ठीक है ना। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं पीटीवी से जब मुझे निकाला मरियम ने, तो मैंने डेफिनेटली किसके पास जाना था? प्रेस क्लब के सदर के पास। और अगर प्रेस क्लब का सदर 2 दिन पहले मुझसे पीटीवी की नौकरी लेके बैठा हो तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं उस किसको कहूंगा कि भाई मेरे साथ ये जुल्म हुआ है? तो आपके साथ ऐसा ही हुआ? ऐसे ही हुआ। यानी आपने जिसके पास जाना था उसके पास पहले से नौकरी थी। जब मैंने सोचा मैं वहाँ कहूँ कि भाई आप मेरे लिए कोई आवाज़ बुलंद करें, तो पता चला कि जी उनको तो 2 दिन पहले मिली, तो वो मेरी आवाज़ कैसे बुलंद करते? तो ये काम तो लीडरशिप का है कि वो अपने आप को प्रूव करे। खैर अब उनको भी निकाल दिया गया। किस्सा मुख्तसर, अब आपको पाकिस्तान का मंजरनामा इस वक्त क्या नज़र आ रहा है? नो इलेक्शन, लंबी हुकूमत और पार्टीज़ का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? लोगों में क्या है फिजा? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग इस टाइम उनके जहन में कोई सियासत, कोई जमहूरियत कुछ नहीं है, उनके जहन में रोटी है। तुम उन साफियों में से हो जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है। तुम रोज़ाना कम से कम 30 से 40 लोगों को मिलते हो। मैं भी इतने लोगों को मिलता हूँ, एवरेज इतने ही मिला जा सकता है। 30-40 में से 35 लोग तुम्हें ये कहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं। और क्या हुआ कि जो सफ़ेद पोश तबका है, क़यामत उसके लिए आई। नाड़े बेचने वाले ने 20 रुपए का नाड़ा जो है वो 40 का कर दिया। ठीक है। हमारे तकवा सिखाने वाले अजीम मौलाना तारिक जमील साहब का नाड़ा तो खैर 1000 रुपये तक का भी बिकता है जी। ठीक है ना। उनका नाड़ा रूहानी है, वो ज़रा गिरफ्त ज़्यादा कर लेता है। तो जो गरीब है उसने रोटी क्यों महंगा कर दी? मैं तुम तनख्वाह लेने वाले क्या करें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, हमारी तो तनख्वाह भी वही। तो इस वक्त लोगों के जहन में कोई सियासत नहीं है, सिर्फ अपना इस वक्त खाना पीना, रोटी कहाँ से खानी, भूख और सर्वाइवल के सर्वाइव कहाँ से करना है, हमने बचत कैसे करनी है। नवाज शरीफ की वापसी आप देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा। नहीं देख रहे। क्या वजह आपको लगता है? नवाज शरीफ की वापसी तब हो सकती है जब वज़ीर आज़म का हलफनामे पे उनका नाम, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, उस पर इस्टेब्लिशमेंट की मोहर, और उसके बाद उन्हें ये कहा जाए कि सर आपने डायरेक्ट वज़ीर आज़म हाउस आके हल्फ उठाना है, तब आएंगे वो। तब आएंगे। नहीं तो उससे पहले गिले थे उसे पैर नहीं रखेंगे। माजी के 2 तजर्बा, जब सऊदी अरब गए थे तब भी वो बीमार थे, 10 साल बीमार रहे थे सऊदी अरब में, अब भी वो बीमार हैं। वो बीमारी की, उनकी बीमारी जो है ना, उसका इलाज इस धरती और कायनात पे नहीं है। उनकी बीमारी का एक ही इलाज है, इक़्तिदार। आप उन्हें आज इक़्तिदार दे दें वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो जहाँ पे हुक्मरानी करने के लिए लोग आते हैं और हुक्मरानी के बाद आराम करने के लिए लंदन चले जाते हैं और लंदन जाके बैठ जाते हैं। ये मुल्क और इसके 24 करोड़ कीड़े जो हैं वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि इनके ऊपर ताकतवर रूल करें अपने। मुझे बताओ, वो बच्ची जिसके को जो सिविल जज की बीवी ने मारा, उसकी ज़मानत हो गई गिरफ्तारी से पहले, ठीक है ना। बावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर जिन ताकतवर लोगों का नाम आ रहा है, क्या वो गिरफ्तार हुए? ये वो शाहरुख जतोई, क्या बिगाड़ लिया इस कानून ने उसका? इस मुल्क के अंदर ताकतवर का कभी बता दो कि किसी ने गिरबान पकड़ा हो। तुम मारे जाओगे, मैं मारा जाऊंगा, मेरा बच्चा मारा जाएगा। मेरा बच्चा अगर हेलमेट नहीं पहनेगा और वो बहस करेगा तो उसको 6 महीने की कैद कर देंगे। इनका बच्चा खरबों रुपए लेके कहे मुझे तो नहीं पता कहाँ से आ गए, हम नहीं पूछ सकते क्योंकि हम इनके गुलाम हैं। लिहाजा नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब बल्कि मुझे लगता है कि उनकी तसल्ली के लिए वज़ीर आज़म हाउस को लंदन शिफ्ट करना पड़ेगा कि सर आप यहाँ बैठ गए, तसल्ली हो गई, कुर्सी को हाथ लगाएं, देखें हैं और फौजी सलूट कर रहे हैं, आपका वो एडीसी आ गया, फिर शायद वो आए, नहीं तो नहीं आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।